ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, लगातार नतीजों का दौर बना हुआ है, कहाँ खरीदे कहाँ बेचें, और उसके बाद उस राय से हमारे एक्सपर्ट सहमत है या नहीं, उसके बाद लगती है फाइनल मोहर। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, सबसे पहली कंपनी नीवा बुपा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप नीवा बुपा को देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी और 81 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि साल दर साल के हिसाब से अगर आप लॉस रेशियो देखें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो स्थिति बेहतर है यहाँ पर। और इनका ये कहना है कि रिटेल लॉस जो रेशियो है वो भी एक नॉर्मल स्थिति में आती हुई दिख रही है। अब इन्होंने कहा कि जीएसटी का जो एग्जामिशन को लेकर जो ऐलान किए गए थे उसका फायदा जो है कंपनी को देखने को मिला है, नई डिमांड बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक बेहतर अपस्केल देखने को मिला, खास तौर पे जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, यहाँ पे मांग जो है उसमें सुधार आता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी के जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है उसके नंबर्स जो बेहतर हुए हैं यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा एक्शन पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात जो है नीवा को लेकर के निकल के आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। हालांकि इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी लोग अब पॉजिटिव हो रहे हैं। रजित सर, आप पॉजिटिव हुए क्या इस सेक्टर को लेकर के, और इस शेयर पे आपकी राय? 81 के टारगेट से सहमत हैं आप? सर देखिए, इस सेक्टर में तो जरूर मैं कहूंगा कि पोजीशन आपको बनानी चाहिए। और जीएसटी के बाद जो पर्सनल इंश्योरेंस में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और इंश्योरेंस सर ओवरऑल लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। इंडिया अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। मगर जहां बात आ जाती है नीवा भूपा की, जिस तरीके के नंबर्स रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन है और जिस प्राइस पे जो टारगेट दिया जा रहा है, मैं कहूंगा उसको आप इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। लोअर लेवल आता हुआ दिख सकता है आपको इस काउंटर पे। कोई बहुत ज्यादा हाई अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रखता। चलिए ठीक है, अगली कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पर देखते हैं आपकी क्या राय है। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, सीडीएसएल की बात करते हैं। सीडीएसएल की अगर हम लोग चलिए टाइटन की बात करते हैं। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 4275 के भाव का लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। और टाइटन ने कहना है, इनका ब्रोकरेज की तरफ से जो कहना है यहाँ पे कि जो सेल्स है वो मजबूत रही है यहाँ पर। और खासतौर पर जो प्री क्वार्टर में हम लोगों ने तब भी कवर किया था, जो नंबर्स आए थे तो उसके हिसाब से जो उम्मीद की जाती वैसे ही नतीजे रहे यहाँ पे। मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है यहाँ पे, लेकिन फेस्टिवल सीजन की जो ओवरऑल डिमांड आउटलुक है वो इनको पॉजिटिव लग रहा है। और इनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर में भी स्थिति बेहतर होती दिख सकती है यहाँ पर। आई केयर को लेके एक मजबूत स्थिति में है कंपनी। इमर्जिंग बिजनेस जो है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है कंपनी का। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ज्वेलरी सेल्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा आने वाले क्वार्टर में एक हल्का सा मार्जिन में एक डिप देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है पॉजिटिव जो है ब्रोकरेज साउंड कर रहा है। चलिए ठीक है, न्यूमरा कह रहा है 4275 तक के टारगेट। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल की बिक्री के नंबर्स रहे हैं, रिजल्ट्स रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे। प्रदीप सर, टाइटन सहमत हैं 14275 के टारगेट से? डेफिनेटली बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ। एंड मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बता रहा था कि 4200 4300 का टारगेट शॉर्ट टर्म में, उसके बाद मुझे 4800 तक मुझे दिखता है। अगर ये 3900 के ऊपर सस्टेन एक बार हो जाता है तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करेंगे उनसे करके जाते हो। और सर एक पॉइंट मैं नीवा बुपा के साथ भी ऐड करना पसंद करूंगा। जो लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ना, तो उसमें बेसिकली नीवा बुपा ने स्पॉन्सर भी किया था। और रिसेंटली जो जीएसटी का वो कट का न्यूज आया था, उस दिन रिफॉर्म जो हुआ था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है, उस दिन ना उछाल भी लगाया था 8 to 10%। उसके बाद ना परफॉर्म ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं थीम पॉजिटिव जा रहा है लेकिन स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आई थिंक रचित जी का भी थोड़ा इसमें नेगेटिव व्यू है, मेरा भी नेगेटिव ही व्यू है। देखिए घूम फिर के सर पता नहीं रचित जी का व्यू मेरा व्यू सेम ही हो जाता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है। ये जब क्या ही बोला जाए, आप लोग मिलजुल करके सारी चीज डिसाइड करते हैं, कपड़े लत्ते से लेकर के कॉल। अरे प्रभु, ये स्टेटमेंट मत दीजिए कि आपके और मेरे चक्कर में नहीं आ रहा है। अभी घंटी बजेगी, सभी वाले घुस जाएंगे, कांड हो जाएगा। बहुत शानदार, वाह 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 वाह। हाँ बट ये बात सच है सर, एनालिसिस ना बहुत पैरामीटर्स हम लोग के मैच करते हैं। जैसे अभी इंडस टावर भी आपने देखा ही था कि वो था। और सुजलॉन सर जग जाहिर है, मैं पीटता रह गया उसको, वो नहीं चला। और भाई साहब ने जब बोला उसके बाद अब देखिए रंगत ही बदल गई। हाँ, 2.25% ऊपर हो गया है, बहुत शानदार चल रहा है। चलिए, 60 रुपये का लेवल क्रॉस हो गया है। अब चलते हैं अगली शेयर के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, अगली जो है टाटा कंज्यूमर की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1350 रुपये के भाव का यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है। इनका देखिए सबसे पहले कहना है कि मार्जिन में रिकवरी आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भारत में जिस तरीके से जो पॉलिसी के बिहाफ पर तमाम तरह की जो चीज़ों में बदलाव हो रहा है उससे एक सुधार आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे नॉन ब्रांडेड मार्जिन में
जो है एक बेहतर रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कंपनी का जो प्रदर्शन है क्वार्टर 2 में बेहतर लगा है इनको, और क्वार्टर 4 में जो इनका मानना है कि क्वार्टर 4 जो है वो कंपनी के लिए और बेहतर साबित हो सकता है यहाँ पे। और जो ब्रांडेड बिजनेस है इसमें जो है 14% अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें 17% जो है आप ये समझिए रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो इनका ये कहना है मेन जो है कि क्वार्टर 4 में जो स्थिति है वो और बेहतर होती दिख सकती है। चलिए, टाटा कंज्यूमर को लेकर के ये राय निकल के आई है। 1350 तक के टारगेट, आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है 2.25% के आसपास का। रजत सर, क्या टिप्पणी है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के साथ जाना चाहूंगा, मगर मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि ये लेवल्स आपको नियर टर्म टाइम होराइजन पे देखने को मिल जाएंगे। और बाइंग के लिए भी अब मैं क्या करूं सर, थोड़ी सी परेशानी है। मेरे को नहीं लगता कि 1124 के पहले आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। जिन लोगों के पास है वो बने रह सकते हैं, और ये पर्टिकुलर टारगेट के लिए हो सकता है आपको 3 से 4 क्वार्टर का इंतजार करना पड़े। टारगेट जरूर आ सकते हैं, मगर हाँ, टाइम ये अपना लेगा, अकॉर्डिंगली मैनेज करें। चलिए ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, पूछ रहे हैं सुभाजीत घोष जी, बीएल में क्या करें सर, 424 पे ले रखे हैं, प्लीज़ बताइए। 2-3 महीने का व्यू है, आज 2% नीचे चल रहा है। सर, अगर आप बोनस के दर्शक हैं और बीएल के लिए आपको सवाल पूछने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, इसका मतलब आप नियमित देखते ही नहीं है। सुबह शाम रात हम लोग जो है इसके लिए तो कितनी गालियां पड़ चुकी हैं कि आप लोग डिफेंस पे इतनी बात करते हैं। तो इसके लिए जो है सर, अब 1-2% या तो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 1-1 रुपये के मूवमेंट पे इतना पैनिक मत किया कीजिए। कोई भी शो उठा के देख लेंगे, बीएल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हर्ष, अगली टिप्पणी के लिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी, और क्या मतलब पहले अगला काउंटर कौन सा है? जी, CDSL की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है यहाँ पर, और 1500 रुपये के भाव का लक्ष्य दिया है। उसके आसपास ये जो अभी मौजूदा जो स्टॉक चल रहा है, ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब इनका सबसे पहले ये कहना है कि इनको जो स्टॉक है वो महंगा लग रहा है, वैल्यूएशन जो है वो महंगे लग रहे हैं। जो इसका अगर 1 ईयर फॉरवर्ड PE देखें तो 40x के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनका सबसे पहले कहना है कि हम लोगों को ये स्टॉक जो है वो महंगा लग रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि मार्जिन जो है 500 बेसिस पॉइंट, जी हाँ 500 बेसिस पॉइंट का जो है इसमें सुधार आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। टर्नओवर जो वॉल्यूम है उसका जो है उसमें एक कटौती देखने को मिल सकती है, कहें कि घटता हुआ दिख सकता है, जिससे कंपनी के अर्निंग्स पर आगे जाके आने वाले क्वार्टर्स में दबाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और लगातार हम लोग जान रहे हैं कि एक्सपायरीज को लेकर कुछ भी अपडेट जो है सेबी की तरफ से आता हुआ दिख सकता है। तो उसको लेकर भी इनका कहना है कि BSE और NSE के जो औसत डेली टर्नओवर है वो इस क्वार्टर में कम हुआ है, जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिला है। और आगे भी अगर यहाँ पे एक्सपायरी की हम देखते हैं कि उसमें संख्या में कमी आती है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। LIC इंटीग्रेशन से इस महीने जो है पूरा होने की उम्मीद मान के चल रहे हैं, और जो इसका जो है मार्केट शेयर जो है इस हिसाब से बढ़ सकता है। चलिए, CDSL 1500 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं रिड्यूस। सर, इस पर सहमत हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, फिर JM फाइनेंशियल कह रहा है कि जो है यहाँ पर कई सारे कंसर्न अभी दिखाई दे रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर मैं जी सर, ओके 1 by 1 रहता है सर जी। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टोरी सर नहीं चेंज होगा। स्टोरी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, और 1550 के आसपास चल रहा है। यहाँ से 50 रुपीज़ पॉसिबल है। 50 मैं तो देख रहा हूँ यहाँ से 70-80 रुपीज़ नीचे आना भी पॉसिबल है। लेकिन 70-80 रुपीज़ अगर नीचे आता है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। इंडिया एक ऐसे कंट्री है, आप CDSL का बिजनेस जो है ना पूरा मोनोपोली है इंडस्ट्री में। सो मुझे लगता है कि जो डिपोजिटरीज है, देखिए अभी 20-20-30 डिपोजिटरीज नहीं ओपन होने वाला, CDSL NSDL है। सो CDSL का जो धंधा है, मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। थोड़ा बहुत अगर कुछ रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में कम भी होता है, मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए, बाय एंड डिप रखना चाहिए। कभी भी अगर इसका लास्ट 2 टाइम का सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ 1430 से लेके 1460 के आसपास से एक बाइंग हमको देखने को मिला है। सो कभी भी अगर यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे आता है, फ्रेश बाय करके जाइए, और जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है बिल्कुल अब बने रहिए। आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक 1850 उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे।